नमस्कार दोस्तों, सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक बंधुओं का जिजाई इलेक्ट्रो होम्योपैथी रिसर्च सेंटर में डॉक्टर अजय कुमार खैरनार हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पहले के एपिसोड में हमने डायग्नोसिस ऑफ पेशेंट टेम्परामेंट्स के बारे में चर्चा की। इसके बाद हमने पल्स डायग्नोसिस पर फोकस किया था। पल्स डायग्नोसिस एक बहुत इम्पोर्टेंट अहम हिस्सा हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में है। तो पल्स डायग्नोसिस कैसे करें, कहाँ पर करें, किस उंगलियों से करें, ये हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो आज की वीडियो में पल्स डायग्नोसिस में हम किस ऑर्गन से रिलेटेड क्या डिसीज़ सामने वाले पेशेंट को हुआ है, ये डिटेक्ट करने के लिए कैसे डायग्नोस करें, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और जितना आसान तरीके से मैं बता सकूँ कोशिश करूँगा। इसके पहले आप मेरे इस चैनल पर अगर पहले आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, हम पल्स डायग्नोसिस के लिए ये जो दो उंगलियां हैं, पांचों उंगलियों में से ये जो उंगली है इंडेक्स फिंगर और ये सबसे बीच वाली मिडल फिंगर, ये दो उंगलियों का यूज़ हम डायग्नोसिस के लिए, पल्स डायग्नोसिस नाड़ी परीक्षण के लिए कर सकते हैं। इस तरह हम नाड़ी देख सकते हैं। अब ये नाड़ी देखने के बाद हमें इस दोनों उंगलियों में से जिस उंगली पर ज़्यादा नाड़ी का प्रेशर समझ रहा है या महसूस हो रहा है, वो उंगलियों को ज़्यादा प्रेस करें। हम 2-3 बार इसको प्रेस करके ढीला करके देख सकते कि नाड़ी कहाँ लग रही है। इसमें अगर हमें इंडेक्स फिंगर पर ज़्यादा नाड़ी लग रही है तो इंडेक्स फिंगर यहाँ पर प्रेस करें और मिडल फिंगर छोड़ दें। इंडेक्स फिंगर को यहाँ पर प्रेस करने के बाद नाड़ी लग रही है तो इंडेक्स फिंगर को दाहिने बाइने दोनों तरफ ऐसे घुमाइए। ये बाहर का हिस्सा, ये बीच में का हिस्सा और ये लास्ट में का हिस्सा, उंगली का जो फ्रंट साइड है, अग्रभाग है, उसको 3 हिस्से में साइंटिफिक दृष्टया डिवाइड किया गया है। डॉक्टर मैटी जी ने इस उंगली को, आगे के भाग को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है और तीनों हिस्सों को अलग अलग बीमारियों से, अलग अलग ऑर्गन से रिलेटेड बताया है। तो ये ज़रा हम आसानी से समझ लेते हैं। ये जो उंगली है, इंडेक्स फिंगर है, इसके ऊपर अगर हमें पल्स डिटेक्ट हो रही है तो इस उंगली को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है मैटी जी ने। उस तीनों हिस्सों को बारीकी से देखना जरूरी है। ये जो अग्रभाग है उंगली का, इसका पहला हिस्सा है लेटरल साइड है, दूसरा हिस्सा ये मिडल साइड है और तीसरा हिस्सा ये बाहर की लेटरल साइड है। 1, 2, 3 इस 3 हिस्सों में डिवाइड किया है इस उंगली को, अग्रभाग को खाली जहाँ पर पल्स हमें लग रही है उसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। अभी ये जो पहला हिस्सा है इसको फर्स्ट मिनिस्कस कहा जाता है। बाहर की बाजू में उंगली के बिल्कुल मध्य यानी सेंटर के पॉइंट जो है उसको सेकंड मिनिस्कस कहा जाता है और लास्ट में थर्ड मिनिस्कस कहा जाता है, थर्ड पॉइंट को। अब ये तीनों पॉइंट अलग अलग ऑर्गन डिटेक्ट करते हैं। फर्स्ट मिनिस्कस है वो ब्लड सिस्टम, ये उंगली जो है इंडेक्स फिंगर, ये ब्लड सिस्टम से रिलेटेड है। हमारे बॉडी में ब्लड और लिम्फ, ये 2 सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्लड और लिम्फ अगर डिस्टर्ब हो जाए तो उसके रिलेटेड बीमारियां महसूस होती है और ब्लड और लिम्फ प्योर करने का काम हमारी रेमेडी करती है। तो ये जो उंगली है इंडेक्स फिंगर, ये ब्लड सिस्टम से रिलेटेड है, ये सबसे पहले ध्यान में रखो। अब ये तीनों पॉइंट ब्लड सिस्टम के ऑर्गन्स हमें डिटेक्ट करते हैं। ये जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट मिनिस्कस,
ये ब्लड बनाने वाले ऑर्गन को डिटेक्ट करता है। ब्लड बनाने वाले ऑर्गन्स यानी लीवर एंड बोन मैरो, यकृत और हड्डियों में का मगज। सेकंड जो मिनिस्कस है, ये ब्लड सप्लाई करने वाले ऑर्गन डिटेक्ट करता है। ब्लड सप्लाई करने वाले यानी हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, वेसल्स, ये पार्ट डिटेक्ट करता है। और लास्ट वाला जो थर्ड मिनिस्कस है, ये ब्लड प्यूरिफाई करने वाले ऑर्गन डिटेक्ट करता है, या ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स करने वाले ऑर्गन डिटेक्ट करता है। तो ब्लड प्यूरिफाई करने वाले और ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स करने वाले ऑर्गन्स कौन से हैं? लीवर है, स्प्लीन है, लंग्स है, किडनीज है। ये चारों ऑर्गन्स लास्ट वाला मिनिस्कस डिटेक्ट करता है। 3 मिनिस्कस है इंडेक्स फिंगर के। फर्स्ट वाला ऑर्गन ब्लड बनाने वाले लीवर एंड बोन मैरो, बीच वाला और जो पॉइंट है ब्लड सप्लाई करने वाले ऑर्गन्स हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, वेसल्स, और लास्ट वाला पॉइंट थर्ड मिनिस्कस ब्लड प्यूरिफाई करने वाले ऑर्गन्स है लीवर, स्प्लीन, लंग्स एंड किडनी। तो अभी ये जो इंडेक्स फिंगर है इसके ऊपर हमें नाड़ी लग रही है। किस पॉइंट पे नाड़ी लग रही है? अगर फर्स्ट पॉइंट पे लग रही है तो यहाँ पे हमें ब्लड बनाने वाले ऑर्गन डिटेक्ट हो रहे हैं। तो ब्लड बनाने वाले ऑर्गन यानी लीवर और बोन मैरो, इससे रिलेटेड कोई तभी बीमारी है, ये पहला डायग्नोसिस। दूसरे पॉइंट पे अगर बीच में के सेकंड मिनिस्कस पे हमें नाड़ी लग रही है तो ब्लड सप्लाई करने वाले ऑर्गन्स हार्ट, वेन्स, आर्टरीज, वेसल, इससे रिलेटेड कोई तो भी बीमारी है, ये हमें डिटेक्ट हो रहा है, हम ये डायग्नोस कर रहे हैं। और तीसरे पॉइंट पे अगर लास्ट में हमें पल्स लग रही है तो ब्लड प्यूरिफाई करने वाले ऑर्गन्स और ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स करने वाले ऑर्गन्स लीवर, स्प्लीन, लंग्स एंड किडनीज, इससे रिलेटेड कोई तो भी बीमारी है, ये हम डायग्नोस कर सकते हैं। यानी पल्स डायग्नोसिस की 2 इम्पोर्टेंट उंगलियां, उसमें से हमें इस उंगली पे पल्स लग रही है इंडेक्स फिंगर पे, तो ये इंडेक्स फिंगर हमें ब्लड सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन्स और ब्लड सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां डायग्नोस करने को मदद कर रही है। तो इस किस तरह पहले पॉइंट पे अगर हमें पल्स लग रही है फर्स्ट मिनिस्कस पे, तो उस पॉइंट पर हमें ब्लड बनाने वाले ऑर्गन्स और उस ऑर्गन से रिलेटेड बीमारियां डायग्नोस हो रही है लीवर एंड बोन मैरो से। सेकंड मिनिस्कस बीच में के पॉइंट, जो बीच में का पॉइंट्स है, उस पर अगर पल्स लग रही है तो ब्लड सप्लाई करने वाले ऑर्गन्स हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, वेसल, इससे रिलेटेड कोई बीमारी डिटेक्ट हो रही है, ये डायग्नोस को मदद कर रही है। और लास्ट वाला थर्ड मिनिस्कस जो है ब्लड प्यूरिफाई करने वाले ऑर्गन्स और ऑक्सीजन मिक्स करने वाले ऑर्गन्स लीवर, स्प्लीन, लंग और किडनी से रिलेटेड कोई तो बीमारी है, ये डायग्नोस करने को हमें मदद कर रही है। तो आज के एपिसोड में हमने इंडेक्स फिंगर पर ब्लड सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन्स और ब्लड सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन्स से रिलेटेड बीमारियां डायग्नोस करने के लिए इस उंगली पर की पल्स डायग्नोसिस में हमें मदद मिलती है, ये सीखा है। ये अच्छी तरह जब हम ज़्यादा पेशेंट निकालेंगे, ज़्यादा पल्स डायग्नोस करेंगे, नंबर ऑफ़ पेशेंट डायग्नोस होंगे, उसमें हमें ज़्यादा सीखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड मैं एक बुक्स मराठी में बना रहा हूँ हमारे मराठी लोगों के लिए, जनरल प्रैक्टिस ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी, एक पॉकेट बुक्स है। उस बुक्स में भी डिटेल्स सब हिस्ट्री दिया है, तो जिसको भी बुक लगेगा आप संपर्क करें, हम ये बुक आपको सप्लाई करेंगे। तो आज के लिए इंडेक्स फिंगर पर पल्स डायग्नोसिस के बारे में इतना ही। आगे की वीडियो में मिडल फिंगर जो है उससे रिलेटेड पल्स डायग्नोसिस और उससे रिलेटेड डिसीज़ का ज़्यादा हम स्टडी करेंगे। तो ये वीडियो आपके प्रैक्टिस में ज़रूर काम आएगा।
पल्स डायग्नोसिस से हम बहुत कुछ कर सकते हैं और आज तक किया है बहुत सारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक बंधुओं ने। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। जय मैटी, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय भारत।